प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं जय मसीह की बोलती हूँ। मैं गुजरात दाहोद इंडिया से हूँ। मेरा नाम विनीता है। टेक्निकल इशू के कारण हम बहुत लेट हो चुके हैं और मैं सर्वप्रथम तो पास्टर कंबोज सिंह जी का अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कल मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर आप मेरे पेज पर आएँ और प्रभु के वचन को बांटें। तो मैं पास्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर की सामर्थ्य से इस पेज के द्वारा बहुत सारी भटकी हुई आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आने वाली हो सके। हम आइए अपना समय वेस्ट ना करते हुए इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे और थोड़े से वचन को मैं आपके संग शेयर करना मांगूंगी। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी महिमा आपकी स्तुति हो आज के इस दिन के लिए जो आपने इस दिन को नियुक्त किया था। प्रभु मैं यहोवा मिनिस्ट्री और पास्टर कंबोज जी सिंह का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ उनके जीवन के लिए प्रभु जी, कि वो अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को दुनिया के कोने कोने में इस लाइव सेशन के द्वारा पहुँचाने का कार्य करते। प्रभु आप उनकी सहायता करें। परमेश्वर पिता आप उनकी सेवा को बहुत आयस से ब्लेसिंग करें, उनके पूरे फैमिली को ब्लेसिंग करें, उनकी पूरी टीम को ब्लेसिंग करें। आज के वचन के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, जो कुछ छोटे से समय में मैं थोड़ा सा वचन आपका लेकर के आती हूँ प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से मेरी अगुवाई करना और अपने पवित्र वेदी के अंगारों से प्रभु मेरे होठों को स्पर्श करना। बोलने वाले आप हो प्रभु जी और सुनने वाले हम सब हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आज जो मैंने वचन निकाला था वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में और उसका 25वां अध्याय, जो कि बहुत जानी पहचानी और बहुत ही ये कहानी हमारी सुनी हुई है। 10 कुमारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इस मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय के 1 से लेकर के 13 आयतों में 10 कुमारियों का दृष्टांत बताया गया है और उन 10 कुमारियों के विषय में ऐसा लिखा है, बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। दूल्हे से भेंट करने के लिए 10 कुमारियां निकली, साथ में अपनी मशाले लेकर निकली। मशालों से यदि हम विचार करें तो मशाल एक रोशनी देने का काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूल्हे से मिलने के लिए 10 कुंवारियां, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी मशाले लेकर निकली, जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र प्रकाश है, रोशनी है। इसीलिए वो 10 कुंवारियां परमेश्वर के पुत्र से, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए अपनी मशाले लेकर निकली। इसका मतलब कि उन्होंने अपने आप को मशाल की तरह रोशन कर रखा था। जिस तरह मशाल जब जलती है तो उससे आसपास के लोगों को भी रोशनी मिलती है और मशाल खुद भी, दीपक खुद भी प्रकाश में होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो 10 कुंवारियां निकली मिलने के लिए तो वो मशाल लेकर निकली, लेकिन आगे इस प्रकार से लिखा है दूसरी आयत में, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मशाले सभी ने ली हैं, 10 ने ली हैं, 10 दूल्हे से मिलने के लिए निकली हैं, 10 के हाथों में मशाले हैं। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि 5 उसमें मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। अब जो 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं, उन दोनों में परमेश्वर का कलाम क्या अंतर बताता है। तीसरी आयत में लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मशाले हैं, दीपक है, सब कुछ है, सारी तैयारियां हैं, परंतु उन मशालों के अंदर तेल नहीं है। तेल यहाँ पर परमेश्वर का
आत्मा को दर्शाता है। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा होगा, जब मेरे और आपके जीवन में उसका अभिषेक होगा, अभिषेक का तेल होगा, तब मेरी और आपकी मशाल दूसरों तक वो प्रकाश को जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है हम पहुंचाने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर आत्मा का तेल ना होगा, हमारी मशाल जब तक प्रज्वलित ना होगी, जब तक हमारी मशाल नहीं जलेगी, तब तक हम दूसरों को रोशनी कैसे दे पाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मूर्खों ने क्या करा, मशालें तो ली परंतु उसके अंदर उन्होंने तेल नहीं भरा। और जब तेल नहीं है तब उनकी मशालें कैसे प्रकाशित होंगी। वो जलाएंगी तो सही परंतु उसमें निरा धुआं ही होगा, मशाल जलेगी नहीं, वो धुआं ही देगी, अंधकार ही देगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे और आपके जीवन में ज्योति का होना, मशाल का जलना, पवित्र आत्मा का तेल होना, अभिषेक का तेल होना हमारे जीवन में दूसरों तक प्रकाश तभी पहुंचाएगा जब हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक का तेल होगा। हालेलुया। मूर्खों ने ऐसा ही किया, अपनी मशालें ली परंतु तेल नहीं लिया। आगे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है 4 आयत में, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब देखिए बाइबल बड़ी स्पष्टता से समझदारों को और मूर्खों को अलग करती है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि वो भी मशाले ली हैं, वो भी मशाले ली हैं, तैयार दोनों हैं, दूल्हे से मिलने के लिए दोनों को इच्छा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों को साफ किया, परमेश्वर के उस अभिषेक के तेल से अपने आप को सुसज्जित किया, तैयार किया, सवारा, सजाया, क्योंकि वो प्रकाश में जाने वाली हैं और प्रकाश में जाने के लिए अपने आप को उन्होंने प्रकाशित किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाश और अंधकार का क्या मेल। हालेलुया। या अंधियारे और उजियाले का क्या मेल। यस मेरे लोगों, प्रभु के लोगों, जब मेरा और आपका जीवन इस संसार में हम लोगों के साथ चलते हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे समाज में हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो, मेरा और आपका डेली का बोलना, चालना, उठना, बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा उनके साथ हर एक प्रकार का स्वभाव उस अभिषिक्त तेल से प्रज्वलित होना चाहिए, ताकि वो प्रकाश जो परमेश्वर का प्रकाश, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उस प्रकाश से जब हमारा जीवन दूसरों के आगे प्रकाशित होगा तब प्रभु की महिमा उनके जीवन में पहुंचने पाएगी। हाँ मेरे प्रियो, समझदारों ने अपने लिए तेल लिया, समझदारों ने अपनी मशालों को जलाया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई, आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि समय बहुत कठिन है, संसार में रहना, संसार में चलना, संसार में उठना बैठना, लोगों के संग व्यवहार करना, लोगों के संग बातचीत करना, मेरे प्रियो बहुत ही कठिन है। और ऐसे समय में जब अभिषिक्त तेल, अभिषिक्त मन्ना, परमेश्वर की आत्मा जब मेरी और आपकी अगुवाई करेगी, तो वो प्रकाश जो स्वर्गिक प्रकाश है मेरे और आपके जीवन से प्रकाशित होगा। और जब हमारे जीवन से वो प्रकाश प्रकाशित होगा तब दूसरों तक हम प्रभु के प्रकाश को पहुंचाने वाले हो सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब हम दूसरों तक उस प्रकाश को पहुंचाने वाले हो सकेंगे। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि समझदारों ने अपनी मशालें ले ली, कुप्पियों में साथ में तेल भी ले लिया, मशालों को भी रेडी कर लिया। हम भी इस समय में जब परमेश्वर के पुत्र का आना बहुत निकट है,
तो मुझे और आपको भी मेरे प्रियो आज जरूरत है कि हम अपने आप में परमेश्वर के उस मन्ना को, उसके उस अभिषेक तेल को, उसकी इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे, गिड़गिड़ाएं, रोए, तैयारी करें अपने उस स्वर्ग देश में जाने की, जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार के हर एक लोगों को लेने आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने आप को तैयार करें। हम उन मूर्खों की तरह नहीं कि दूल्हे के आने में देर हो रही है, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो हम बचपन से सुनते आ रहे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमने सुना है, हमारे बुजुर्ग सुनते हुए चले गए, हमारे माता पिता चले गए, यीशु मसीह नहीं आ रहा, यीशु मसीह नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार में, मूर्खों ने ये समझकर कि दूल्हे के आने में देर हो रही है, वो सो गई, वो सो गई। आज मुझे और आपको इस संसार की सारी बातें चारों तरफ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के आने की हर एक निशानियां जो इस पाक कलाम में लिखी हुई हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के आने के पहले की भविष्यवाणियां, हम कितनी सारी भविष्यवाणियां देख रहे हैं। यस मेरे प्रिय, तब मुझे और आपको उन समझदार स्त्रियों के समान, जिन्होंने अपनी मशालों को तैयार किया था, जिन्होंने तेल लिया था, जिन्होंने अपनी मशालों के साथ कुप्पी में भी तेल लिया था, यस मेरे खुदा के लोगों, आज मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र के पास जाकर के उस तेल की मांग करना है। प्रभु तू हमको उस तेल से भर दे, ओ परमेश्वर पिता तू अपने अभिषेक से भर दे। जब हमारा बोलना लोगों के साथ हो तो आपकी वाणी हमारे मुख से निकले। जब हम इन हाथों के द्वारा किसी की सेवा करें, जिस तरह आप सेवा करते थे, हम उस तरह लोगों की सेवा करने वाले हो। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपके प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो सके। ओ हालेलुया, ताकि लोग हमको देख करके आपको पहचानने वाले हो सके। यस मेरे खुदा के लोग, उस भीड़ में, जब एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, उस भीड़ में मेरा और आपका जब अभिषेक के तेल से अभिषेक हो चुकेगा, उस भीड़ में हमारा प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश लोगों तक पहुंचने वाला होगा। यस मेरे खुदा के लोगों, प्रभु मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है कि मेरा और आपका जीवन लोगों के आगे, संसार के आगे प्रकाशित हो। हालेलुया। जो अंधकार में बैठे हैं, जो निराशा में हैं, जो दुखित हैं, जो सताए हुए हैं, जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे और आपको उस अभिषेक के तेल को मांग करके अपने जीवन से प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। यस मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का आना, उसके पुत्र का आना, समय बहुत कठिन है। मुझे और आपको आज प्रभु के सामने अपने जीवन के लिए उस अभिषेक को मांगना है, उस मन्ना को मांगना है। प्रभु तू उस मत्सा मुझे दे दे। ओ परमेश्वर पिता, तेरे प्रकाश से मेरे जीवन को, मेरी रूह को, मेरे घर को, मेरे लोगों को प्रकाशित कर दे, ताकि जहां मैं चलूं वहां तेरा प्रकाश मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। ओ हालेलुया। यस मेरे खुदा के लोगों, जब अंधकार के समय में एक ज्योति आकर वहां पे हम जला देते हैं, एक कैंडल हम जला देते, आप देखिए कि किस तरह अंधकार दूर होकर के उस रूम के अंदर प्रकाश हो जाता है। यही परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन से इस संसार में रखने का यही पर्पस है कि मैं और आप अंधकार के बीच में प्रकाश का काम करें। मैं और आप उस अंधकार के बीच में मशाल का काम करें। मैं और आप अंधकार के बीच में उस तेल का काम करें कि जिस तेल से मशालें जलती हैं। यस मेरे खुदा के लोगों, बाइबल कहती है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो स्त्रियां सोने लग गई, ऊँघने लग गई।
परंतु मेरे खुदा के लोगों, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ऐसा ना हो कि मेरे और आपके जीवन में हम भी संसार की हरेक प्रलोभन में, संसार की बातों में अपने आप को खो दें, अपने आप को हम उन सारी बातों में ऐसे लीन हो जाए कि जिस तैयारी को मुझे और आपको करना है, अपने आप को तेल से अभिषेक करना है, पवित्र आत्मा से भरना है, अपने आप को हमको उस आगमन के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला तैयार करना है, उसके साथ हमको स्वर्ग में जाना है। ये हमारा जीवन तो क्षण भर का है। यहाँ दुख है, कष्ट है, वेदना है, मुश्किल है, आंसू है, विलाप है, बीमारी है, रोग है, तमाम प्रकार की मुसीबतें हैं। परंतु जहाँ जाने के लिए मैं और आप मशाल लेकर तैयार होंगे, उस प्रकाश में जाने के लिए जहाँ हम तैयार होंगे, जहाँ अंधकार का नाम और निशान नहीं। आधी रात को यदि धूम मच गई, बीच रात में यदि आवाज हो गई, नरसिंगे की आवाज सुनाई दी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, तो क्या मैं और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी और आपकी मशालें उस तेल से, अभिषेक के तेल से भरी हुई है? क्या पवित्र आत्मा मुझे और आपको प्रकाशित करके अपने साथ ले जाने के लिए तुरंत बोलेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, यस कम हियर, आओ आप मेरे साथ, फॉलो मी माय डियर। मेरे भाइयों बहनों, आधी रात के लिए, मिडनाइट के लिए मुझे आपको, इस संसार के हरेक व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भयानक दिन के लिए, न्याय के दिन के लिए, इन स्त्रियों की तरह नहीं कि वो सो गई, और जब धूम मची आधी रात को कि दूल्हा आ गया, चलो मिलने, चलो मिलने, काश ऐसा दिन हमारे जीवन में भी आए कि हम सो रहे हैं, परंतु हमारी मशालें तो पवित्र आत्मा से भरपूर है। हमारी मशालें तो उस अभिषेक के तेल से भरी हुई हैं। यदि आधी रात को भी आवाज आई कि प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो मैं और आप क्या जाने के लिए उसके साथ तैयार हैं? ये एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे लिए और आपके लिए है। क्या हम तैयार हैं? यदि नहीं मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको आज इस मैसेज के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा अपने आप की मशालों को तैयार करना है, तैयार करना है। यस मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप की मशालों को रेडी करना है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आए, तो आधी रात को भी हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जो बुद्धिमान स्त्रियां थी, तब 7वीं आयत में लिखा, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। भयंकर परिस्थिति। जरा सोचिए कि आधी रात को धूम मची, प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, नरसिंगे की आवाज हो रही है, नरसिंगा बज रहा है, और यीशु मसीह सामर्थ के साथ, दूतों के साथ मुझे और आपको लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा है। मेरा और आपका क्या हर्ष होने वाला है? क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हमारी टिकट कंफर्म है? हम उन मूर्खों की तरह तो नहीं कि आधी रात को उठ करके हम गड़बड़ी में भाग रहे हैं। अरे भाई, परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा था, हमने तो उद्धार नहीं पाया, हमने तो अपनी मशालों को ठीक नहीं करा, हमने तो अभिषेक का तेल नहीं लिया, हम तो रेडी नहीं हैं। अरे मैंने तो मेरे पापों की माफी नहीं मांगी, अरे मेरे अंदर तो ये कपट है, अरे मेरे अंदर तो ये बुराई है, अरे मैंने तो ये पाप किया है, अरे मैं तो रेडी नहीं हूँ। मेरे प्रियो, ऐसे भयंकर दिन को आने से पहले, ऐसी परिस्थिति को आने से पहले
परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, उन मूर्ख स्त्रियों की तरह नहीं, परंतु बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने इस पृथ्वी पर बहुत जल्द आने वाला है। आमीन, हालेलुया। यस मेरे प्रिय, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मूर्ख स्त्रियां बुद्धिमान से कहती हैं, अपने तेल में से तुम मुझे थोड़ा तेल दे दो। हम किससे मांगेंगे? हम किससे बोलेंगे? हमारे पास वो टाइम नहीं होगा, हमारे पास वो समय नहीं होगा। अभी मेरे और आपका जीवन अनुग्रह में है, अभी मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में है। उसका मस्सा बह रहा है, उसका तेल बह रहा है। आप और मैं जाकर के उस झरने के पास, जीवन के जल के पास जाकर के उससे जीवन का पानी ले लें, उससे उस मस्से को ले लें, उससे उस तेल को ले लें और अपनी बुझी हुई मशालों को, जो अंधकार में है, जो पाप में है, जो तमाम बंधनों में है, उन मशालों को परमेश्वर के पुत्र के तेल से प्रज्वलित करने का समय है। अब सोने का समय नहीं है, अब आराम करने का समय नहीं है। नीति वचन में लिखा, थोड़ी और नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रखकर पड़े रहना, तब तेरा आलसीपन तुझे खा जाएगा। यस मेरे प्रिय, आलस का समय, आलसी मनुष्य का जीवन हमेशा वेदनाओं से, संकटों से, मुसीबतों से भरा रहता। हालेलुया। परंतु आपके सामने बहुत सारे गुनाह किए हैं। ओ परमेश्वर पिता, मैंने आपके सामने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दे। आज ही तौबा का समय है, आज ही पश्चाताप का समय है। हो सकता कल ना हमारी जिंदगी में आवे। आज आप अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु के उस मस्से को ले लें, उस तेल को ले लें, अपनी मशालों को तैयार कर लें। हालेलुया। अपनी मशालों को तैयार कर लें। मूर्खों की तरह मुझे और आपको आधी रात को भागना ना पड़े, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुझी हुई मशालों को प्रज्वलित करो, रिपेयर करो अपनी उन बुझी हुई मशालों को, जो आज तक पड़ी हुई है निराशा में, बंधनों में और बुराइयों में, पाप में, दलदल की कीचड़ में। उनको उठाओ, वहां से रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। उस अभिषेक के तेल को प्रभु यीशु मसीह से मांग लो, जो सेत में देता है। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु के पास किसी के लिए पार्शलिटी नहीं है, वो पार्शलिटी नहीं करते। हम आज उसके पास जाएं, आज घुटने पे आकर के अपने दिल से बड़े बोझ के साथ, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ। आज मैंने इस कहानी के द्वारा सीखा है कि पता नहीं प्रभु वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप किस दिन आकर के और मुझे बोलेंगे, मेरी बेटी क्या तू चलने के लिए तैयार है? प्रभु आज आपका अभिषेक का तेल मेरे जीवन में दे दें। मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगी यीशु मसीह, जब तक आप मेरी बुझी हुई मशाल को ना जला दें, जब तक आप मेरे जीवन के हर एक उस गंदे पहलू को धो करके आपके रक्त से शुद्ध ना कर दें, जब तक आपका अभिषेक का तेल मेरे जीवन को प्रकाशित ना कर दे, मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रभु आज ही वो दिन है, आज ही वो छुटकारे का दिन है, आज ही वो मेरे पास ये समय आया है कि मैं आज अपने जीवन के हर एक पहलू में आपको प्रथम स्थान दे दूं। हालेलुया। यस मेरे खुदा के लोगों,
हम अपने जीवन की हर एक कमी घटियों को, जिनको कोई नहीं जानता है, हमारा ऊपरी चेहरा बहुत अच्छा दिखाई देता है, हम लोगों से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, हम हर एक चर्च जाते हैं, दुआ बाइबल करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, परंतु कुछ ऐसी दीमक हमारे जीवन में है जो उस मस्से को रोक रही है। लकड़ी के विषय में आप जानते हैं, लकड़ी जो अगर हम चौखट लगाते हैं दरवाजों में, खिड़कियों में, वो लकड़ी के अंदर यदि एक दीमक लग जाती है, वो धीरे 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 उस पूरी लकड़ी को अंदर से खा करके खोखला कर देती है। यदि आज हमारे जीवनों में कुछ ऐसी जगह है जहाँ कि कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर का पुत्र जानता है, जो दीमक की तरह मेरे आपके जीवन को खोखला बना रही है, प्रभु के प्रेम से दूर कर रही है, मेरी भाई मेरी बहन, आज उस दीमक को निकालने का दिन है। आज प्रभु के पांव को पकड़ ले, आज उसके अभिषेक को मांग ले। प्रभु जी, उन मूर्ख स्त्रियों की तरह नहीं, परंतु मुझे उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह बना। आज तेरा मस्सा मेरे जीवन में भर दे, उस तेल को इस बुझी हुई कुप्पी में भर दे, इस अंधकार भरे जीवन को प्रभु जी तू प्रकाशित कर दे। ओ हालेलुया। प्रभु आज आपको और मुझे उस प्रकाश को देने के लिए, उस मस्से को देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ कि हम सब मिल करके उसके पैरों में लेट जाएं, बैठ जाएं? ओ मेरे पिता, मेरे अब्बा, मेरे यीशु, मेरे बाप, ओ मेरे डैडी, आज मुझे उस मस्से को दे दे। यस। और फिर क्या हुआ? 9वीं आयत कहती है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जा करके मोल ले आओ। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु मुझे और आपको अभिषेक का तेल लेने के लिए, बेचने वालों के पास नहीं बेचता है। वो नहीं कहता कि तुम किसी और के पास जाओ, वो नहीं कहता कि तुम दूसरों के पास जाकर अभिषेक का तेल लाओ। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री में उस अभिषेक के तेल को दूंगा, मैं तुम्हारी मशालों को जला दूंगा, मैं तुमको प्रकाश से भर दूंगा, अंधकार से निकाल करके रोशनी में रखूंगा, मैं तुमको दलदल के कीचड़ से उठा करके चट्टान पे खड़ा करूंगा। ओ हालेलुया। इधर तो उन मूर्ख स्त्रियों से बुद्धिमानों ने बोला कि तुम बेचने वालों के पास जाओ। मेरा और आपका पिता, मेरा और आपका प्रभु, वो कहता तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन का तेल दूंगा। ओ हालेलुया। मोल लेकर आओ। और जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। यस मेरे लोग, कितनी कठिन परिस्थिति। यहाँ जब वो मोल लेने के लिए गई, दूल्हा आ गया, जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ उस घर में चली गई, दरवाजा बंद हो गया। जब वो मूर्ख स्त्रियां आई तो कहती हैं कि दरवाजा खोलो स्वामी, दरवाजा खोल। स्वामी कहता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र जानता है। मैं और आप अपने आप को तैयार करें उस घड़ी के लिए, उस दिन के लिए कि परमेश्वर का पुत्र आए तो हमारे साथ वही बुद्धिमान वाली स्त्रियों की तरह व्यवहार करे। मेरी बेटियों तुम अंदर आओ, मेरे बेटे तुम अंदर आओ, इस विवाह में शामिल हो। यस मेरे प्रिय, तो आइए हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रेयर करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जब कभी भी आप इस संसार में, उस घड़ी को हम नहीं जानते, उस दिन को हम नहीं जानते, परंतु आप जानते हैं। प्रभु जब आप आए
तो हमको अपने साथ लेकर जाएं। आप हमारी मशालों को अपने अभिषेक के तेल से रेडी करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमको हर समय हर घड़ी आपके इंतज़ार में अपने आप को तैयार रखना है। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल को अपने जीवन में रखना है प्रभु। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना सब कुछ आपके ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह। हाँ पिता, जब आप आए तो हम सब आपके बेटे और बेटियां आपके साथ स्वर्गीय राज्य में जाने पाए प्रभु जी। वहाँ जाने के लिए प्रभु, आपके साथ जाने के लिए आप हमको प्रकाश में बनाए, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्रभु। हमारी उठते बैठते चलते फिरते समय सहायता और मदद करें। हर पल हर समय शैतान के हर एक उन अनदेखे तीरों को प्रभु आप आपकी आत्मा के द्वारा जलाकर नष्ट करें प्रभु। एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देती हूँ। खास करके यहोवा मिनिस्ट्री यूके कंपोज सिंह पास्टर जी के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करती प्रभु। आप उनके पूरे परिवार के साथ हुए उनकी रक्षा करिए। हम सबको आज का मन्ना आपने दिया प्रभु जी, आज रात हमारी रक्षा करें और अपने लिए हमको तैयार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करूँगा। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आज हम लेट हुए हैं, परंतु आने वाले फ्राइडे से हम ईश्वर के अनुग्रह में अच्छे से वचन को रेडी करके मुलाकात करेंगे। आप मेरे साथ अधिक से अधिक इस फेलोशिप में जुड़े और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमेशा मैं भी आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ और इसी तरह से हम परमेश्वर के बातों को सीख करके अपने आप को उसके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।